बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नुज़रत रहमत एलिगेंस लर्निंग फोरम। ये वो अहम टॉपिक जिसको मैं बहुत अरसे से शायद कहना चाहिए मौका नहीं मिला, या शायद मैं और बहुत सारे टॉपिक्स में और बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रही कि मुझे मौका ही ना मिला कि मैं इन टॉपिक्स पे बात कर सकूं। बट ये वो बहुत ओवर सेंसिटिव टॉपिक है कि जिसको शायद हम आंखें बंद करके, लिटरली आई यूज़ दिस वर्ड, कि हम आंखें बंद करके बैठे हुए हैं हमारे पाकिस्तान के, हमारे लाहौर शहर के, जिनको हम कहते हैं कि जी हमारा ये लाहौर शहर तो बुज़ुर्गों की लाइक भरा पड़ा है, तभी हमारे मुल्क को अल्लाह ताला ने बचाया हुआ है। लेकिन कभी कभी मैं सोचती हूँ कि शायद अब कोई मुआवजा ही है जो हमारा मुल्क बचा हुआ है। अक्सर मैं लाहौर की एक सड़क से जब गुज़रती हूँ तो मैं अक्सर ये नोट करती हूँ, उसके पास यूनिवर्सिटीज़ हैं और बहुत वेल नोन यूनिवर्सिटीज़ हैं, बट वहाँ बहुत सारे कैफ़े खुले हुए हैं, बहुत सारे। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली तो नहीं मैं कहूँगी, बट फॉर्चुनेटली मेरा कभी विज़िट का नहीं हो सका। और शायद इसमें भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत और बहुत बड़ी हिकमत होती है कि आप इन जगहों से महफूज रहते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने मुझे बताया, कुछ चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया, और किसी ने मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज और एक ईमेल मैसेज किया, तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से ज़रूर डिस्कस करना चाहिए कि क्या ये वो प्लेस है कि जहाँ हमारे बच्चे बच्चियाँ जाकर बैठे। क्या ये वो जगह हैं, क्या कभी बीइंग पेरेंट्स कभी हमने खुद विज़िट किया है। वी आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट कि हमारा फ़लाँ बहन भाई क्या कर रहा है। वी आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट, वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट कि कहीं हमारा बहन भाई, चाहे वो 25-30 साल की नौकरी भी कर चुका हो ना, तो हमें फिर भी डाउटफुल रहता है कि नहीं जी, उसको कहाँ इतनी अक्ल समझ, वो तो उसको तो समझ ही नहीं होगी। लेकिन हमें अपने कल के बच्चे पे बड़ा मान होता है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारे बच्चे की कंपनी कैसी है, हमारे बच्चे की गैदरिंग कैसी है, हमारे बच्चे को क्या इस बात की सेंस है। आई स्टिल रिमेंबर, मैंने एक दफ़ा पहले भी जिक्र किया था, मैं स्कूल में थी और मैंने स्कूल से वापसी पे कुछ फ्रेंड्स ने एक फ्रेंड की तरफ जाने का प्लान किया। इट वॉज़ द मोमेंट माई मदर वॉज सो मच अनोइंग विद मी। शी वॉज़ वेरी एंग्री। बहुत गुस्सा भी किया मामा ने, और मामा बहुत टेंस हो गई, बहुत डिस्टर्ब भी हो गई। इट वॉज़ द मोमेंट आई रियलाइज्ड कि नहीं, मुझे अगर कहीं निकलना है, कहीं जाना है, किसी फ्रेंड के घर भी जाना है, तो माई मदर नोज़ अबाउट कि मैं कहाँ हूँ, किस जगह पे हूँ। मुझे ये बहुत स्कूल में छोटे बहुत जूनियर लेवल, जूनियर क्लासेस की बात है। एंड आई रिमेंबर कि उसके बाद अब ये तक होता था कि जब तक मामा के लास्ट मोमेंट तक भी, अगर मैं ट्रेनिंग करवा रही हूँ अपने ऑफिस में, हमारी डबल ट्रिपल स्टोरीज भी, अगर मैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे गई हूँ, थर्ड फ्लोर पे गई हूँ, या बट अगर हमारी बिल्डिंग भी एक ऑफिस की थी, मैं फिफ्थ फ्लोर पे, सिक्स फ्लोर पे भी गई हूँ, तो मैंने मामा को पहले इन्फॉर्म करना कि मामा मैं यहाँ जा रही हूँ। बट मुझे अब सोसाइटी का बहुत मेजर गैप नज़र आता है कि जो हमारे लाहौर की एक बहुत मशहूर सड़क, मैं सड़क का नाम फिर भी ले लेती हूँ कि शायद किसी के अक्ल समझ में ये आ जाए कि हम कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। लाहौर की बहुत मशहूर सड़क जौहर टाउन में बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं, बहुत सारे, और उनके अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या आई I मीन mean, क्या वो इस काबिल हैं कि आप अपनी फैमिली के किसी के साथ, किसी पेरेंट्स के बहन भाई के साथ वहाँ लंच, डिनर या चाय, कॉफ़ी इंजॉय करने जा सके। हम कहते हैं कि जी हमें ब्रांड पे हम क्यों जाते हैं, ग्लोरिया जीन्स, मैकडॉनल्ड, सॉर्ट ऑफ लाइक वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट कि जी हमें मैकडॉनल्ड को हिट करना है, हमने मैकडॉनल्ड का बाइकआउट करना है, हमने केएफसी का बाइकआउट करना है। आई एम नॉट सेइंग कि आप लोग ये बात गलत कर रहे हैं कि बाइकआउट नहीं करना चाहिए, बट हमारी अपनी इंटरनल रूट्स कितनी स्ट्रॉन्ग है। क्या हमारे इंटरनल कैफ़े, इंटरनल रेस्टोरेंट जो हमारे हैं, क्या वो इन्वायरमेंट, अगेन आज का जो ये टॉपिक डिस्कस करने का पर्पस ये है कि क्या कभी माँ बाप ने, क्या कभी जो हमारे डीसी, एसी और बहुत सारे लाहौर में जो भी नॉमिनेटेड पर्सन्स होते हैं, या फूड अथॉरिटी वाले, या बहुत आई मीन ऑफिशियल्स की मैं बात करूं, क्या कभी उन्होंने जाके चेक किए
कि क्या हमारी नस्लें सेफ हैं, क्या हमारी नस्लों को कोई तबाह तो नहीं कर रहा, हमारी नस्लों को अंदर से, हमारे ही अंदर से तो कोई तबाह नहीं कर रहा। प्लीज़ इस चीज़ को सोचें, देखें और अपने बच्चों पर रहम करें, क्योंकि यही बच्चे आपका कल को मुस्तकबिल हैं। और कल को जब यही बच्चे आपके सामने खड़े हो जाते हैं, अगर हम अपने बच्चों को ऐसे क्या खुराकें खिला रहे हैं कि उनको अच्छाई और बुराई की तमीज़ भूल चुकी है। हम अपने बच्चों को, आई नो द वे, मुझे अभी भी पता है कि हमारे घरों में, यानी कि इस हद तक एटिकेट्स मैनर्स तो ठीक है, फाइन एग्रेड, ये बाकी लोग नहीं ले रहे, नहीं लेना चाहते, ये उनके घरों में नहीं है, बट इस बात की तमीज़ तो होनी चाहिए कि हमारे सराउंडिंग में जो कैफ़ेज़ खुले, पहले एक टाइम पे नेट कैफ़े खुला था, लाहौर का फर्स्ट नेट कैफ़े था जो मामा के कज़न ने खोला था। एंड आई रिमेंबर वहाँ पे सारे डॉक्टर्स और इस तरह की, लाइक फातिमा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स आते थे, क्वींस रोड पे खुला हुआ था, और वहाँ सारे स्टूडेंट्स होते थे ब्रिटिश काउंसिल के या इस तरह के सराउंडिंग के वो लोग होते थे जिन्होंने कोई ना कोई काम या अपने फैमिली से कम्युनिकेट करना होता था, और उनके पास कंप्यूटर्स नहीं होते थे। लेकिन अब तो ये फूड रेस्टोरेंट भी क्या इस काबिल हैं कि आप फैमिली के साथ वहाँ जा सकें। वहाँ पर एंटर होने से लेकर हर लड़का लड़की स्मोकिंग कर रहे हैं। और वन मोर इंटरेस्टिंग पार्ट के लाइक बड़े मज़े से वहाँ पे लिखा होता है कि बार, ये मुझे किसी ने वहाँ पे विज़िट किया, किसी एक कोलीग ने वहाँ विज़िट किया, और ही वॉज लिटरली शॉक कि लाइक वहाँ इन्वायरमेंट क्या है, वहाँ सर्कमस्टांसिस क्या है। एंड ही केम फ्रॉम यूके, और वो हैरान थे कि ये पाकिस्तान है, हम पाकिस्तान में कहाँ खड़े हैं। क्या ये बच्चे बच्चियाँ जो घरों से शायद सो कॉल्ड स्टडी के नाम पर रात के 10-11 बजे वहाँ लूडो खेली जा रही है, वहाँ लड़का लड़की सिगरेट के कश ऐसे लगा रहे हैं कि जैसे पता नहीं उनकी आम रूटीन है। और हमारे बच्चों को, हमारे फैमिली के बच्चों को शायद हमें एहसास नहीं होता कि कोई वहाँ हिट तो नहीं हो रहा। हम अपने बच्चों से इतने बेखबर क्यों हैं? क्या हमें ये एहसास है कि हम अपने बच्चों को अपने ही हाथ से ख़त्म कर रहे हैं, उनकी रूट्स को वीक कर रहे हैं, उन्हें ये बता रहे हैं कि ठीक है बेटा, हम तुम्हारे, आई मीन केयर टेकर, तुम्हें वर्ड्स कि पहले जो था ना चीज़ें, आप जब बाहर जाते थे, आप जब बाहर कुछ कर रहे होते थे, आपके पेरेंट्स को पता होता था। और आज की नस्ल जो ख़राब हो रही है, आज की नस्ल जो प्रॉब्लम में है, तो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है कि उन्होंने अपने माँ बाप से दोस्ती, और माँ बाप ने बच्चों से दोस्ती छोड़ दी है। मैं बच्चों को उससे ब्लेम नहीं करती, माँ बाप को नहीं पता। अगर लड़का या लड़की किसी रेस्टोरेंट में जाता है तो क्या माँ बाप को पता है वहाँ का माहौल क्या है? क्या माँ बाप को ये आइडिया है कि हम अपने बच्चों को कहीं अपने हाथों से तो नहीं किसी ऐसी जगह पे कर रहे हैं कि बच्चों में एहसास ही ख़त्म होता जा रहा है। आज के बच्चे में अगर एहसास ख़त्म हो गया, आज के बच्चे में अगर ये जिम्मेदारी ख़त्म हो गई कि ये जगह अच्छी है या ये बुरी है, क्योंकि देखें ऐसी जगह क्यों प्रमोट हो रही हैं, हम खुद प्रमोट कर रहे हैं, हम खुद उनको एक लेवल पे ला रहे हैं। हमारे बच्चों में जो तकलीफ़ें, बीमारियां हैं, क्योंकि शायद इतनी हाइजीनिक फूड तो वहाँ पे है भी नहीं ना। लो कॉस्ट रेस्टोरेंट खोले हुए हैं, लो कॉस्ट प्राइस है, लेकिन अगेन वहाँ पे वो ना वो खाने का इन्वायरमेंट अच्छा है, ना सिटिंग इन्वायरमेंट अच्छा है, ना ही कुछ और चीज़। लेकिन फिर भी हमारा बच्चा बच्ची जो वहाँ जाते हैं और हमें नहीं पता होता। तो प्लीज़, इट्स वेरी हम्बल रिक्वेस्ट। मैं वन मोर इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे शेयर करूँगी। जब मैं BCS में, MBA में थी, हम लोग कंबाइंड स्टडी करते थे, और पेरेंट्स को पता होता था कि हम कहाँ कंबाइंड स्टडी कर रहे हैं। और ये तक इंटरेस्टिंग बात होती थी कि मेरे ख्याल से पेरेंट्स इस हद तक हमारे साथ इन्वॉल्व होते थे, हम इस हद तक पेरेंट्स के साथ, कि लगता था कि वो शायद हमारे सराउंडिंग में ही है। कल मैंने एक स्टोरी शेयर की थी कि एक बच्चा जब उसकी दादी के घर उसको माँ बाप लेके जाते थे, तो उसको हर दफ़ा ट्रेन में लेके जाना। फिर एक दफ़ा बच्चे को अकेला भेजा और बाप ने कहा कि तुम अकेले जाओ, और बेटे ने भी कहा कि मैं बड़ा हो गया। तो जब बच्चा परेशान हुआ,
बेटा रोने लग गया कि पता नहीं मुझे अकेला भेजा है, बच्चे को खुद को बीमार फील को उसने किया। तो बाप ने एक लेटर उसकी पॉकेट में डाला था। जब उसने वो पढ़ा तो बाप ने कहा कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारे लास्ट डब्बे में हूँ, तो प्लीज़ अपने बच्चों को अपने हाथों से अकेला मत करें, उनके साथ रहें, उनको बताएं, उनके साथ इतने अटैच हो जाएं कि आपके बच्चे को और आपको लगे कि वो बच्चा आपकी रूह और आपका वो बच्चा फील करे कि माँ बाप उसकी रूह हैं। क्योंकि जब आप बच्चे से डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं ना, तो बच्चे को नहीं पता होता कि वो कौन सी जगह चूज़ कर रहा है, कैसी जगह चूज़ कर रहा है। अपने ऊपर रहम करें, क्योंकि अपने बच्चों पर रहम करें। अल्लाह ताला हम सब के बच्चों को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम सब अच्छा अच्छा कर सकें, इस सोसाइटी को, इस मुल्क को बचा सकें। थैंक यू सो मच।